नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। 17 फरवरी को आरोग्य भवन में जनजातीय सुरक्षा मंच का प्रांत स्तरीय विशेष समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में किए गए धरना प्रदर्शन, रैली एवं डिलिस्टिंग के मुद्दों पर समीक्षा की गई। निर्णय लिया गया है कि आगामी अप्रैल में रायपुर में एक बृहद बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें डिलिस्टिंग के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा उपरांत दिल्ली जाने की तिथि तय की जाएगी और लगभग 5 लाख की संख्या में दिल्ली कूच के साथ गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और डिलिस्टिंग को लेकर के संसद भवन का घेराव भी साथ में किया जाएगा। डिलिस्टिंग के मामले को लेकर के जानने के लिए आगे लगातार हमारे चैनल को जुड़े रहें। नीति 365 के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखें जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा और ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। आपके चैनल और आप सबको को जोहार। आज जनजातीय सुरक्षा मंच का एक अहम बैठक हुआ, जिसमें हम लोग पिछले जो जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में जो रैलियां की गई उसका हम लोग समीक्षा किए और आने वाले दिनों में किस प्रकार से धर्मांतरित ईसाई जो हो जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उस सबका डिलिस्टिंग हो, इस बाबत हम लोग चर्चा किए। और आने वाले दिनों में अप्रैल के माह में हम लोग रायपुर में एक बृहद बैठक होगी। बृहद बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली हम लोग कूच कर रहे हैं और कितना संख्या में कूच कर रहे हैं संसद घेराव के लिए। डिलिस्टिंग होना धर्मांतरित ईसाइयों का लगभग तय मान के चलिए आप। और आगामी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के सौजन्य से 18वां रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा महोत्सव कैमूर बिहार में जो लगने जा रहा है माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, उसमें आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनजातियों को, आदिवासियों को के साथ साथ आम जनों को भी यह आग्रह विनती कर रहे हैं कि उस माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वहां पर अधिक से अधिक संख्या में आवे और पूर्वजों से आशीर्वाद करें। हम लोग रांची झारखंड से हम लोग लगभग 8 से 10 हजार की संख्या में जाएंगे और वहां जो हम लोग का जो पूर्वज है उनसे हम लोग सीधे वहां पर सीधे ही आशीर्वाद मांगेंगे कि हम लोग जनजाति आप लोगों के द्वारा, हम लोग पूर्वजों के द्वारा जो रूढ़ी प्रथा, कस्टम एंड यूसेज जो बना के रखे हैं उसको जो ध्वस्त करने में ईसाई लगे हुए हैं और हम लोग जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उसको डिलीट करने के लिए उसको सब आरक्षण ले रहे हैं वो बंद हो, ये बाबत हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। उस दिन माघ पूर्णिमा के दिन भारत देश के कोने कोने से, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई जगहों से जनजाति समाज अपना वेशभूषा में आते हैं और वहां पर पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो किला का दर्शन करते हैं। साथ ही साथ वहां पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार का चर्चा भी की जाती है कि किस प्रकार से जनजाति राजस्थान में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, झारखंड में क्या स्थिति है, ये सब विश्लेषण किया जाता है और एक वहां पर जुटान होता है और वहां मेला का स्वरूप में फिर साथ ही मिलकर हम लोग का जो रीति रिवाज परंपरा है उसके अनुसार हम लोग नाच गान भी करते हैं। आप जो प्रति वर्ष 12 साल में देखते हैं जो जनी शिकार वहीं से निकला हुआ है। वहां पर जानते हैं सिंगी दे और कैली दे ने सुरसा को 3 बार हराए थे। आज भी वो किला जो है, इस बाबत हम वहां भी अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के सौजन्य से कई बार गए और हम वहां पर जाने के बाद पर साल हम वहां पर घोषणा किए थे कि हम माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उड्डयन पर्यटन मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे कि रोहतासगढ़ को गोद ले ले। आज वहां पर आज जाने में कम से कम कैमूर जो रोहतासगढ़ प्रखंड है वहां से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी है और इतना उबड़ खाबड़ है कि वहां पर आप नहीं पहुंच पाइएगा। लेकिन आज वहां देखिएगा तो 1 अरब का करोड़ का वहां टेंडर निकला हुआ है, रोड वहां किला तक पहुंच रहा है और ट्रॉली भी बन रहा है। आप अगर रोड से नहीं जाना चाहिएगा, कार से नहीं जाइएगा, पैदल नहीं जाना चाहिएगा तो आप ट्रॉली के माध्यम से सीधे आप किला जाइएगा। तो इसीलिए हम आप लोग का चैनल के माध्यम से सबों को हम आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि माघ पूर्णिमा का दिन रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा में अवश्य पधारे और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। डिलिस्टिंग को मामला जब से उठा है लोगों में हड़कंप मचा हुआ। अब जहां आदिवासियों का धर्म स्थली है वहां लोग जाने लगे हैं। क्या लगता है ये शुभ संकेत माना जाए कि अब जो डिलिस्टिंग के रास्ते में गए हुए थे वो लोग अब आदिवासी के मूल रूप में आने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुल मिला के जो धर्मांतरित हो गए हैं या जो अपना रूढ़ी प्रथा छोड़ चुके हैं वैसे लोगों को ये आभास हो गया है, वैसे लोगों का आभास हो गया है कि अब हम लोग अगर मूल धर्म में, रूढ़ी प्रथा में नहीं आएंगे तो हम लोग का डिलिस्ट होना एकदम तय है। और आपको हम आपके चैनल से माध्यम से कह दे रहे हैं कि अभी भी समय है,
आखिर बहुत पहले तो एक समय में वो भाई रहे होंगे, अभी भी समय है, जाने अनजाने में गलती कर दिए हैं, धर्मांतरित होकर ईसाई चले गए हैं, जनजाति का आरक्षण भी खा रहे हैं, माइनॉरिटी का आरक्षण भी खा रहे हैं, विदेश का भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, एक एक आदमी को 3-3 लाभ। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखिए, बहुत आदि जनजाति समाज जो होता है ना, बहुत सीधा और ईमानदार होता है। अभी भी हम लोग में छल कपट नहीं है, किसी से बैर भी नहीं है। हम आग्रह करते हैं उस सबसे, अगर वो सब अभी भी मूल धर्म में आना चाहे तो बाबा कार्तिक उरांव के जन्म शताब्दी के अभी वर्ष है, इसमें वो आ जाए, अन्यथा डिलीट होना एकदम लगभग तय मानी के चलिए। तो वो लोग आपको समय दे रहे हैं कि भटक गए हैं, वो लोग वापस आ जाएं, आप उनको बुला रहे हैं और वो हमको वो हमको क्या समय देंगे? हम तो जान गए कि इतना दिन से वो हमारा आरक्षण खा रहे हैं, अब तो हम जान गए हैं ना, इतना दिन से वो जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, विदेश का लाभ ले रहे हैं, अब तो हम जान गए। अब तो बिना हक अधिकार हम लिए छोड़ेंगे नहीं। मेरा यही सीधे सीधे कहना है कि जो भी आप कन्वर्ट हो गए, हमको कोई इतराज नहीं है। आप ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, जनजाति का धर्म मूल प्रथा को, रूढ़ी प्रथा को छोड़ दिए, हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन मेरा जो आरक्षण, केंद्र का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण जो आप ले रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और वो सबको मन में आ गया है। हम लोग का 24 दिसंबर का जो रैली के बाद जो पूरा भारत देश में जो हड़कंप हुआ है ना, आप अभी देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले थियोडोर मार्केस हंस का एगो न्यूज फ्रंट पेज में निकला हुआ था कि डीलिस्टिंग चिंता का विषय है, हम लोगों को भी सरकार से कुछ मांग करना चाहिए। हम पूरा डिटेल नहीं पढ़े, लेकिन शुरू हेडिंग था डीलिस्टिंग चिंता का विषय है। तो सबों की अब जानकारी आभास हो चुका है, और सोमा उरांव जैसे आदमी सबों जगह ये बात आपका चैनल के माध्यम से ग्रामीणों तक भी चला जा रहा है कि जनजाति का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे ईसाई ले रहा है। ये कब तक लेते रहेगा? आप तो जान चुका है, आप सब गांव में ये आदमी जानने लगा है, और चाय पीते खैनी खाते ही चर्चा होने लगा है। हम लोग डीलिस्टिंग चिंता का विषय है, तो आपके लिए है या फिर उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए है। हम लोग का आरक्षण तो खाते आ रहे हैं ना। डिलिस्टिंग जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जो पूरा हड़कंप मचा हुआ है, तो मार्केस थियोडोर का बयान आया था कि डिलिस्टिंग चिंता का विषय सरकार के पास हम लोग को जाना चाहिए। ईसाई समुदाय जो आप बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू धर्म अपना लिए हैं, आप लोग भी आदिवासी नहीं रहे हैं, इसलिए हो सकता है चिंता का विषय आपके लिए भी हो। वो सब कोई जानकारी नहीं है, बल्कि वो जानते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। संविधान जब से बना है ना, उस समय से हम लोग को हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा है, और हम लोग हिंदू कहे जाने जाएंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए थे, बैठक में शामिल हुए, क्या आप लोग का टास्क मिला, क्या बात हुआ? टास्क हम लोग को यही मिला है कि हम लोग को एकदम नीचे स्तर, जो गांव का स्तर है, जो आखड़ा है, उसको मजबूत करना है। आखड़ा में हम बैठेंगे, भले 4 आदमी बैठे, 5 आदमी बैठे, वहां का कार्यकर्ता को बताएंगे कि हमारा बाप दादा किस तरह से धरोहर को बचा कर रखा है। जब तक जनजाति नहीं नाचेगा, नहीं गाएगा, नहीं मादर बजाएगा, नहीं गाएगा, तब तक वो कल्याण नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग को मादर भी बजाना है, और गाना भी गाना है, और नाचना भी है, चाहे जैसे नाचे। मैंने अब शहर का लड़ाई गांव में पहुंचा रहे हैं। गांव से देखिए, आप कहीं कोई रैली भी कर रहे हैं तो पब्लिक निकल के गांव से आ रहा है। वो दिन भी देखे होंगे, ये सबका ईसाई सबका रैली में गांव से कितना ग्रामीण आए थे। हम पूछे थे कि दादा आप क्या करने आए हैं, तो बोला कि नहीं हम करता, आदिवासी रैली है, कह के चल आइए। लेकिन एक्चुअल में 4 फरवरी को जो रैली किया वो ईसाई रैली था, नाम केवल दिया आदिवासी एकता रैली। तो उन लोग का कहना है कि 2 भाई है, एक अगर आदिवासी से ईसाई बन गया है तो उसको हिस्सा देंगे कि नहीं, डिलिस्टिंग उसको कैसे करेंगे? अरे मूल प्रथा जब रूढ़ी प्रथा वो जब नहीं मानेगा ने, तो ऑलरेडी खत्म हो गया। जैसे ही धर्म परिवर्तन कर लिया वो खत्म हो गया। आप जाइए ना, ईसाई बनिए, मुस्लिम बनिए, हमको कहाँ आपको रोक रहे हैं? आप ईसाई बने हैं तो उसका आरक्षण खाइए, जनजाति के क्यों खा रहे हैं? जनजाति यही बात अब समझ चुका है। आप लोग का चैनल से पूर्व में भी हमने कई बार ये बात जन्म से बोला कि आदिवासी हैं, हम तो धर्म ईसाई। इस पर आपका क्या कहना है? तो बोला जन्म से हम आदिवासी हैं। अरे जन्म से कहाँ से आदिवासी रहेगा दादा? हम लोग जनजाति में कस्टम एंड यूसेज लागू होता है ना। खाली लाल पार साड़ी पहन लेंगे तो हम आदिवासी कहला जाएंगे? आपको धोती पहना देंगे थोड़ा देरी के लिए, है ना, और वो ढोल के टेंगवा देंगे, आप आदिवासी नहीं होइएगा। लेकिन उसके लिए उसका गाना बजाना, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा सब कस्टम एंड यूसेज है, उसको पालन करना होगा, तभी जाकर जनजाति कहलाएगा, ऐसे नहीं। जनजातीय सुरक्षा मंच पर बड़ा आरोप है कि चुनाव आ गया, इसीलिए डिलिस्टिंग के लेकर के इन लोग नौटंकी कर रहे हैं। 2006 में जनजातीय सुरक्षा मंच का स्थापना हुआ है। उस समय से जनजाति के पास तो कई प्रकार का समस्या है, लेकिन मेन समस्या है अभी ये आपका ये अधिकार वाला, डिलिस्टिंग वाला। क्योंकि अगर देखिए एगो परिवार में 5 गो मेंबर है, थोड़ा देर के लिए मान के चलिए, एगो परिवार को अगर एक आदमी को भी नौकरी हो गया तो 5 परिवार जानते हैं कितना बढ़िया से खाएगा, पिएगा, पढ़ेगा, अपना बाल बच्चा को भी पढ़ाएगा लिखाएगा। सब आरक्षण का लाभ तो सीधे सीधे ईसाई ले रहा है। हम तो डंके की चोट में बोलते हैं,
उस सबको तो हमारा जैसा आदमी रहने से तो हम कहते कि आप जितना दिन खाए अब हम नहीं खाएंगे आप लोग का। हम सामने आ जाते और कहते कि भाई हम लोग भाई अब हम आरएसएस आप लोग का नहीं खाएंगे, लेकिन ओको को हमको ऐसा नहीं मिल रहा है। आपको आरएसएस बीजेपी के एजेंट भी कहा जा रहा है। कोई आरएसएस और बीजेपी के एजेंट नहीं है, कोई सरकार फरकार नहीं है, हमारा हक अधिकार है। सरकार तो आवेगा जाएगा, हम लोग कहाँ से आंदोलन चल रहा है, बीते वर्ष भी चला था, अभी तो पूरा भारत देश में चल रहा है। और हम आपको आपके चैनल से माध्यम बता दे रहे हैं कि उस सबको अभी भी कार्तिक उरांव का जन्म शताब्दी वर्ष है, अगर वापस मूल धर्म में जरूरी प्रथा माना चाहे तो आ जाए, नहीं तो उस सबका डिलीट होना एकदम तय मान के चलिए, हम बता रहे हैं ना। चलिए लास्ट बात है कि डिलीट तो आप बोलेंगे, लेकिन गीता सिंह राव बोले कि राजभवन के पास कि हम लोग का डिलीट केंद्र सरकार कर दिया है, लेकिन आप लोग इस पर बात नहीं उठाते हैं। खाली माननीय मंत्री सबको पता नहीं ज्ञान वो सब कहाँ पढ़ा है और कितना MA डिग्री। माननीय गीता श्री उरांव जी से खाली एक बार कहवा दीजिए कि जनजाति का आरक्षण का लाभ ईसाइयों को नहीं मिलना, खाली कहवा दीजिए, हम उसका पैर के गोड़ लगेंगे। खाली कहवा दीजिए तो देखते हैं उसका पावर। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, का शिक्षा मंत्री भी थे, खाली बोलवा दीजिए ना। वो तो बोल रहा है कि जैक से जो कॉलम था, देखिए जो हम आपको आपका चैनल के माध्यम से एकदम अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, जो आदमी डंके की चोट में अगर ये बात नहीं कहेगा कि जनजाति का आरक्षण का लाभ ईसाई को मिलना बंद हो, मुस्लिम को मिलना बंद हो, अगर ये बात नहीं बोलता है तो समझ लीजिए चर्च मोसी संगठन है, चाहे वो गीता श्री हो या कोई भी हो। तो क्या लगता है कि जो कॉलम हटा दिया गया है जैक में, उस पर आप लोग क्या राय है? अरे कॉलम हटा दिए तो क्या हमारा आरक्षण की जो आरक्षण खा रहे हैं उसका पहले बात करना चाहिए। आरक्षण ले रहा है इतना बड़ा चीज, उसका कोई बात नहीं कर रहा है। क्या कॉलम हटा दिया तो कॉलम के लिए पूरा टोटल जनजाति समाज 750 जुटेगा तब ने कि खाली यहाँ एक दो संगठन जुट जाएगा तो कॉलम जोड़ देगा। वो केंद्र सरकार का है महाराज, आपका जनजाति समाज 750 है। इसीलिए तो आप पर दोष आरोप 750 जनजाति को जुटाने बोलिए उसको ना, कभी एक मंच पर आवे ना, वो 4 को संगठन मिल लेगा, 4 जो कहेगा वही करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। डंका की चोट में उसको कहने बोलिए माननीय मंत्री साहब को, पूर्व मंत्री जी को, कि जनजाति का आरक्षण जो ईसाई खा रहे हैं मिलना बंद हो उसको। इसीलिए आरोप आप पर लगा कि आप लोग बीजेपी के संगठन से पोषित हैं और केंद्र में बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ सिर्फ झारखंड में केंद्र में हम लोग अप्रैल महीना में बता रहे हैं आपको, रायपुर में हम लोग का बृहद राज्य भारत स्तरीय बैठक होगा, उसमें बृहद हम लोग का तिथि तय होगा और जनसंख्या तय होगा। उसी के अनुसार हम लोग दिल्ली गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे, और वहां अगर सुनवाई नहीं होता तो हम लोग संसद घेरेंगे, जिसमें 5 लाख की संख्या रहेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई सरकार रहे, चाहे जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है। मेरा सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि जनजाति का आरक्षण का लाभ ईसाई खाना बंद हो, उसको मिलना बंद हो, एकदम यही कहना है। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ, और अभी हम रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है और जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी भी है।